क्या आपका बच्चा 2 साल का हो चुका है, फिर भी उसने अपना पहला शब्द नहीं बोला है? कुछ भी नहीं बोलता है, मम्मा, पापा, टाटा, बाय बाय, कुछ भी नहीं। तो ये एक टेंशन की बात है, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए तो है भी। तो आज का ये वीडियो उसी बारे में है कि बच्चा क्यों नहीं बोल रहा है, 2 साल का हो चुका है। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे का समय पर न बोलना, उम्र के हिसाब से विकास न होना, ये 2 कारणों से होता है। एक होता है स्पीच डिले, दूसरा होता है ऑटिज़म। दोनों अलग हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चा बोलता नहीं है बिल्कुल भी 2 साल तक, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि स्पीच डिले है, यहाँ वहाँ से सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फिर भी कन्फ्यूजन होता है और जितनी देर होती है उतनी समस्या बढ़ती जाती है। तो सबसे पहले हम स्पीच डिले के बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है। देखिए, मोस्टली बच्चा 1 साल का हो जाता है तो 1 से शब्द धीरे धीरे 2-3 शब्द बोलने लगता है। पर 2 साल का भी बच्चा हो गया है पूरा, फिर भी नहीं बोल रहा है, तो इसका पहला कारण हो सकता है स्पीच डिले। स्पीच डिले की परिस्थिति ऐसी होती है, सिचुएशन ऐसी होती है, बच्चा नाम पे रिस्पॉन्ड करता है, पॉइंट आउट करता है, लाइक फैन कहाँ है, फैन यहाँ है, मम्मा, पापा, एसी, टीवी, सब चीज़ों पे वो पॉइंट आउट करता है मोस्टली। ठीक है, बच्चा कम्युनिकेट करता है आपके साथ और दूसरों के साथ एक्शन के ज़रिए, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, जो भी उसे चाहिए वो किसी न किसी एक्शन के ज़रिए आपको बताता है, चाहे बबलिंग साउंड करे या और किसी माध्यम से बच्चा बताता है। जो उसकी दूसरी चीज़ें हैं वो सही से कर रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, हकला रहा है, बोल नहीं रहा है बराबर से, तो ये ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद बच्चा बोलेगा। पेरेंट्स के हेल्प की सहायता से वो स्टार्ट कर देगा बोलना। जैसे हम कहते हैं ना कि इसके चाचा लेट बोले थे, पापा भी लेट बोले थे, तो ये भी 3-4 साल में बोल पड़ेगा, बोलेगा। ये बात सही भी होती है। तो स्पीच डिले का जो केस होता है ज़्यादा टेंशन भरा नहीं होता है। बच्चों की जो स्पीच की डेवलपमेंट है, जो नेचुरल डेवलपमेंट है स्पीच की, वो थोड़ी कम होती है, स्लो चलती है। जो ओरल मोटर डेवलपमेंट होता है वो स्लो होता है, तो ये ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होता है। लेकिन अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक बच्चा है आपका, तो चिंता का विषय बन सकता है। तो ऑटिज़म एग्जैक्टली होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पहचाने, आइए जानते हैं। ऑटिज़म में क्या होता है कि इसमें जो बिहेवियर होता है बच्चे का, जो कम्युनिकेशन स्किल है, सोशल बिहेवियर है, वो डेवलप नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको साइन बताऊं, पुअर आई कांटेक्ट। आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बुला रहे हैं, लेकिन बच्चा यहाँ वहाँ देख रहा है, आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो बहुत ही रेयर कर रहा है, कम कर रहा है। ये होता है पहला साइन। दूसरा साइन, वो पॉइंट आउट नहीं कर रहा है। आपने पूछा बच्चा फैन कहाँ पे है, बच्चा यहाँ वहाँ देख रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। मम्मा कहाँ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। टीवी कहाँ है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म के साइन शुरू हो गए हैं। बच्चे क्या करते हैं, टोस पे चलते हैं काफ़ी बच्चे, इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाथ हिलाते रहते हैं, एक ही एक्शन दिन भर करेंगे, लाइक राउंड एंड राउंड घूमना है तो गोल 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 पूरा दिन घूमते रहेंगे। गाड़ी चला रहे तो गाड़ी ही चलाएंगे, किसी चम्मच कटोरी या ग्लास से खेल रहे, घुमा रहे, तो वही काम वो करेंगे। तो एक ही काम वो बार 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 रिपीट करते हैं, कुछ नया ट्राई जल्दी नहीं करते हैं। इससे आपको पता चल सकता है। घर में कोई आ गया आपके तो बच्चा चिल्लाने लग गया, रोने लग गया, बस बोलने से कि हेलो करके, तो बच्चे गुस्सा हो जाते हैं। जो चीज़ उनको नहीं पसंद है, मानो कि तूफान आ गया, फिर पेरेंट्स भी सोचते हैं अरे इतना क्या हो गया, इतना क्यों रो रहा है, तो उनका बिहेवियर कुछ अलग ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाम पे अपने आप बुला रहे हैं बार बार 10 बार उन बच्चे का नाम लेके, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, एक आध बार देता भी है, ये ऑटिज्म का साइन है, हो सकता है। ठीक है, तो नाम पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बुलाने पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बच्चा ऊपर से बोल भी नहीं रहा है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि एक आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो चीज़ उनके काम की है उस पर बच्चे ज़्यादा रिस्पॉन्स देते हैं। लाइक घड़ी की टिक टिक की आवाज़ है तो वो उन्हें पसंद है, तो वो सुनेंगे, जैसे टिक टिक की आवाज़ आएगी बच्चा ध्यान से सुनेगा। लेकिन वहाँ आप 10 बार चिल्लाएंगे, तालियां बजाएंगे, नाम लेंगे, फिर भी बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो जो जो उनको पसंद है वो काम वो बराबर करते हैं। तो ये बेसिक जो शुरू होता है ऑटिज़म, इससे आप पता कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म है। पता करने से क्या होगा कि जो सही इलाज है,
सही इंटरवेंशन है, सही समय पर वो बच्चे को मिलेगा। और बच्चा जितना ज़्यादा आप सिखाएंगे, जितना जल्दी आप उसका इलाज कराएंगे, उतनी जल्दी बच्चा सीखेगा, बोलेगा। तो ये डिफरेंस था चाइल्ड बच्चे में जो स्पीच डिले होता है और जो ऑटिज़म होता है उसमें। इन सारे सिम्टम से आप पता कर सकते हैं। अब ऑटिज़म का इलाज क्या है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की जो भूमिका होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। डॉक्टर से भी ज़्यादा पेरेंट्स की भूमिका होती है। वो कैसे होती है ये मैं अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि ऑटिज़म का इलाज क्या है। तो प्लीज़ सेकंड पार्ट ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।